Abul Hussain Salvi from WNTV UK, and sitting in PUGC, Punjab University Gujran campus, and have a very worthy and distinguished personality with me, VC Punjab University Lahore. Assalamu alaikum sir. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये गुजारिश आपसे करना है कि आपकी अभी मैंने तकरीर सुनी है, तो उसमें आपने कहा है कि ये इंटर रिलेटेड है, जैसे बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है और सोशल साइंसेस है, तो इसको किस तरह से हार्मोनाइज कैसे किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखें, इसके बगैर, जैसे मैं अपने स्पीच में भी कह रहा था कि जिस वक्त भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है तो हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके अंदर कोई सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सिस्टम कौन सा है, क्या वो सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी के उसको सपोर्ट भी हासिल है या नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी, आज के दौर में अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास P2 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो यूजलेस। तो आपने क्लासरूम्स को, आपने अपने सिस्टम को, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपने टेक्नोलॉजी की सपोर्ट देनी है। एंड थर्ड इज, वहाँ का जो सोशल सिस्टम है वो डिफरेंट है, हमारा सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हमारे कल्चर डिफरेंट है। तो इसलिए आप जिस वक्त तक कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप जो है इन चीज़ों को ख्याल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर आप वहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं और कोड्स के बगैर जो है ना, आप जिस वक्त चीज़ को परचेज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि यार मैं इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड है, आपका जो स्टेटस है, प्लस आपका जो रिलीजन आपको क्या इस चीज़ की रुकावट पा रहा है कि मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ। तो अकॉर्डिंगली ये तीनों चीज़ें जब तक आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पाकिस्तान में बेचते हैं जो कि ब्रिटेन में या यूरोप के अंदर बहुत उसकी सेल है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर उसकी सेल ही ना हो। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो पेंडेमिक का जो सिलसिला था, इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो अभी तक चल रही हैं, तो उनको कैरी करने के लिए क्या आप समझते हैं कि लोग उसी तरह से इन हैं या वो उन्होंने इसको छोड़ दिया हुआ है? मेरे ख्याल में जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने तो इसको ख्याल किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी इतना चैलेंजेस नहीं हैं जो अबाउट 2 इयर्स बैक थे। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड ने इसको टैकल किया है और पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पर, अल्लाह का ख़ास इनाम है कि इसको पाकिस्तान में पेंडेमिक की, कोविड की सिचुएशन ऐसी नहीं थी और लोगों ने भी और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को एजुकेट किया, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सर, आउटकम के बारे में आपने बात की है, बड़ी मज़ेदार बात मुझे लगी कि ये चीज़ें जो ना ऐसे ना हो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन, इनमें कोई आउटकम भी निकलना चाहिए। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर? देखें, जो भी अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके विज़िट को अगर ये मैं इसके ऊपर कमेंट करूं तो यकीनी तौर पर आप इतना ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है और उसको आप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने देखना है कि वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ। आप ऐसे तो इस कॉन्फ्रेंस में ना पे आपके पास इतना टाइम है, ना आपके पास इतना पैसा है कि मैं जाऊं पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस आर टेकिंग प्लेस इन ब्रिटेन, लेकिन आप एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के साथ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा टीचर जिस वक्त क्लास में 2 घंटे पढ़ाए, वो आईटी का कोर्स पढ़ा रहा है या कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स पढ़ा रहा है, तो उसके जहन में हो कि मैंने ये 2 घंटे में बच्चों को क्या पढ़ाना क्या है और इसका बच्चों ने लर्निंग उसकी आउटकम होगी क्या। और इसी तरीके से जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 150 के करीब स्कॉलर्स मौजूद हैं और इनका यहाँ पे नेट ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं और एट द एंड ऑफ द डे कि वो ऑब्जेक्टिव उसको मेजर भी करते हैं या नहीं करते, उसका नेट आउटकम क्या है, उन्होंने क्या लर्न किया है, या वो तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, गुजरावालों को देखा और चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ना तो कोई इंडिविजुअल अफोर्ड कर सकता है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो यहाँ पे 2 दिन का सेशन है, आप ज़रूर सेशंस हों लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस भी आएँ,
जो इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है ना, अचीवेबल हो। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा सर, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम आल्सो द सन ऑफ पीयू एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन मोइसुद्दीन शेख साहब, एस नसर नाज साहब से मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा तो सर मैं ये चाह रहा था कि आपने जो सोशल साइंसेज की अहमियत के बारे में बात की है, तो गुजरांवाला कैंपस में अभी तक कोई सोशल साइंसेज का कोई डिपार्ट जो है ना वो उस तरह से शुरू नहीं हो सका। मैथ्स का शुरू भी हुआ था फिर, लेकिन फिर कोई ड्यू टू रीजंस, तो यहाँ पर सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू करने के बारे से व्हाट्स योर प्लानिंग? देखिए, हमने कैपेसिटी को देखते हुए कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इस वक्त हमने जो देखें, ये बड़ी बात है, अभी डायरेक्टर जनरल साहब फरमा रहे थे कि अबाउट 4 years बैक देयर वर 13 फैकल्टी मेंबर्स, आज जो है ना 37 है। लेकिन अभी भी जो प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, इनको फैकल्टी मेंबर्स की ज़रूरत है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश करेगी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम्स आप लॉन्च करें, लॉन्च करना कोई मसला नहीं जी बिल्कुल। ले अभी डीजी अभी अनाउंस कर देते हैं अगले एडमिशन्स जो है ना मैथ्स का भी होगा और इंग्लिश का होगा एंड सो ऑन, सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो है ना हमारे कोर्सेज हम ऑफ़र करेंगे। लेकिन इन्होंने देखना ये है कि हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, क्या मैं 8-9 महीने के अंदर जो है ये मैं इतने फैकल्टी मेंबर्स इंडक्ट कर सकता हूँ। जिस वक्त ये फाइनल करेंगे कि भाई यस मेरी इसमें कैपेसिटी मैंने बिल्ड कर ली है, तो मुझे तो खुशी होगी यहाँ पे 15,000 स्टूडेंट्स पढ़ें। तो देखें, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल द टाइम वी विश कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो परफॉर्म कर रही हो। तो इसलिए ये आज के दौर में फॉर द सेक कि मेरे पास बिल्डिंग है लेकिन अंडर कैपेसिटी वो रन हो रही है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी। तो लिहाजा ये ऑल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द डीजी गुजरांवाला। जो ही वो फील करेंगे यस मैंने कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, इंटरनेशनल और नेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास फैकल्टी है, मेरे पास आईटी का वो है, ज़रूरियात को मैं पूरी करता हूँ, मैं ऑफ कोर्स अलाउ करूँगा। लेट्स गो फॉर द बेस्ट। अच्छा सर ये बताइए कि एक डिमांड थी गुजरांवाला के शहरियों की कि यहाँ पर लोकल जो है बॉय है जो वो डिप्यूट किया जाए ताकि वो पूरे 6 दिन दे सके। पहले भी माशाल्लाह से ये कैंपस बड़ा अच्छा चलता रहा है और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो पुराने डीजीज़ हैं, लेकिन ये जमीर चौधरी साहब को जो आपने डिप्यूट किया, पहले तो मैं एज अ गुजरांवाला सिटीज़न मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपका बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि मकामी बंदा पूरे 6 दिन जब वो देता है और पूरा टाइम डे एंड नाइट स्पेंड करता है, वो पार्ट ऑफ द गेम ही होता है। तो एक तो मैं इस हवाले से जो ना शुक्रिया अदा करने के अलावा मैं ये चाहूँगा कि ये बताइए कि जो डॉक्टर नवीद साहब ने ये इनिशिएटिव जो लिया है, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी का मकाम है गुजरांवाला, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और मैं अभी भी इनसे पूछ रहा था कि मैंने जिस वक्त कैंपस को विज़िट किया है, देखिए मेरा कैंपस का विज़िट वीकली बेसिस पे नहीं होता, मंथली बेसिस पे नहीं होता। जिस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत आ गई मैंने यहाँ पे विज़िट करना है, ये हमारा डिसीजन ऐसे ही होना चाहिए। देखें, गुजरांवाला कैंपस है और हमारा दूसरा कैंपस जेलम कैंपस है। हमने इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, लैंड है, प्लस फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्लस 5,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी पार्ट टाइम प्रोफेसर को बिठा दूँ और वो फॉर 1 hour 2 hours या 4 hours आएगा, तो वो उतना ही टाइम दे सकेगा जितना टाइम उसको मिला है, मैंने दिया है। अब एक इंडिविजुअल है जो 7 दिन पूरे यहाँ पे रहता है और दिन रात काम करते हैं, आपको कैंपस का डिफरेंस नज़र आता है। आप अगर पहले आप आए तो आप आज देखें, आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ। तो ये जो चीज़ है ये हो सकता है बाज़ औक़ात मैं इसके ऊपर अगर मैं सॉफ्ट वे से, मेरे जो सीनियर्स थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, देखिए चीज़ें एक दिन नहीं बनती। जी बिल्कुल। ये आज गुजरांवाला कैंपस को कितने साल हो गए, इसने लैंड एक्वायर की, इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, तो इसी तरीके से फैकल्टी को बिल्ड किया। मुझे अभी देखें नेशनल लेवल पे इस वक्त किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप देखें, ये हायर एजुकेशन कमीशन की फिगर है कि उसमें 40% PhDs हैं। ठीक, मैं डीजी से पूछ रहा था डॉक्टर प्रोफेसर नवीद साहब से, तो उन्होंने कहा हमारे पास 80% PhDs हैं। ठीक, हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 75% PhDs हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये चीज़ें बिल्ड होंगी। और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं
और उनके ऊपर उनको हम ये इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस इस लिहाज से होते हैं, ये आप देखें यूनिवर्सिटीज़ हों, इस लिहाज से ऑटोनोमस हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद कर सकें। जी बिल्कुल। जिस वक्त आप डिसीजन खुद उनको ऑटोनोमी देते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा अच्छा फ़ैसला था। हमने अब देखें झेलम में भी ऐसा ही हमने किया। झेलम में भी वहाँ पे हमने प्रोफेसर जो वहाँ पे इस वक्त हैं प्रोफेसर मुदस्सिर साहब, यहाँ पे प्रोफेसर नवीस साहब, उनका जो इम्पैक्ट है आपको नज़र आता जी आ है। रहा है, गुजरांवाला जी में आ भी रहा है। नज़र आता है, आपको झेलम में भी नज़र जी आता जी है। जी सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस यू टाइम। आर वेलकम।